विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक का द्वादशः पाठः अन्योक्तयः, यानी अन्योक्तियां आप पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों आपने 5 भागों का अध्ययन कर लिया था, जिसमें आपने 4 अन्योक्तियां पढ़ी। विद्यार्थियों, इसी क्रम में लेकर प्रस्तुत हूं भाग संख्या 6, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं पंचमः श्लोकः, यानी कि 5वीं जो अन्योक्ति है, श्लोक है, उसको आप यहां पर पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, इससे पूर्व आपने क्या पढ़ा भाग संख्या 5 में कि किस प्रकार जो है पक्षी आकाश मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं और भंवरे रसाल मुकुलों को प्राप्त कर लेते हैं, और जो मछली है वह जो है दीन गति को प्राप्त कर जाती है। क्यों? क्योंकि जो सरोवर है, आश्रयदाता है, वह संकुचित हो जाता है, वह मजबूत नहीं होता, ठीक है ना। तो इस वजह से उनकी यह स्थिति होती है। तो आपको कैसा बनना है? आश्रयदाता बनना है, लेकिन सही आश्रयदाता बनना है कि कोई भी आपके यहाँ आश्रय ले तो कोई भी तकलीफ ना पाए, ठीक है विद्यार्थियों। यह शिक्षा आपने पिछले भाग से ली थी, पिछले अन्योक्तियों से, और यहाँ पर विद्यार्थियों हम पढ़ने वाले हैं 5वां श्लोक। तो आइए शुरू करते हैं पिछले भाग के प्रश्नोत्तरों के साथ। देखिए, भावबोध प्रश्नानि। पहला प्रश्न क्या था? अंबर पथम के प्राप्तवन्तः। एक पदेन, एक पद में उत्तर लिखना था आपको कि अंबर पथ को किन्होंने प्राप्त किया, ठीक है। तो यहां पर पतंगाः, ठीक है, यानी कि खगाः, पक्षियों ने। अगला प्रश्न था भृंगाः कानि समाश्रयन्ते, ठीक है, जो भंवरे हैं उन्होंने किनका आश्रय लिया। एक पद में उत्तर लिखना था आपको, तो यहां पर आपने लिखा रसाल मुकुलानि, ये उत्तर आपका हो गया। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, प्राप्तवन्तः इति पदस्य समानार्थकम क्रियापदम लिखता, ठीक है। प्राप्तवन्तः, यह जो क्रिया है इसका समानार्थक क्रियापद आपको लिखना था, और इसका उत्तर है आपे दिरे, ठीक है। तो यहाँ पर यह जो है यह क्या है? प्राप्तवन्तः कृदंत क्रिया है और यह सामान्य क्रिया है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। आगे देखिए, दीन दीनः इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम लिखता। दीन दीनः, यह जो विशेषण है इसका आपको विशेष्य पद लिखना था। तो यहाँ पर आपने विशेष्य पद लिखा मीनः, क्योंकि यह स्थिति दीन दीन यानी कि दयनीय जो स्थिति है वह किसकी हो गई थी? वह मछली की हो गई थी। तो यहाँ पर मीनः यह आपका उत्तर होगा। आगे चलिए, 5वां, समाश्रयन्ते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम चित्वा लिखता। यहाँ पर देखिए समाश्रयन्ते, यह जो क्या है क्रियापद है, इसका कर्तृपद आपको लिखना था। तो देखिए आश्रय ले लेते हैं रसाल मुकुलों पर, ठीक है, आम्र की जो मंजरियां हैं वहां पर आश्रय लेते हैं। कौन लेते हैं? आश्रय लेते हैं भंवरे। तो आपका जो कर्ता पद होगा, जो उत्तर होगा वह क्या होगा? भृंगाः, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। परितः इति अव्ययम आधृत्य एकम वाक्य निर्माणम कुरुता। यहाँ पर देखिए परितः को आधार करके आपको एक वाक्य बनाना था, ठीक है। तो आपने क्या बनाया? पतंगाः अंबर पथम परितः प्राप्तवन्तः। तो यहाँ पर देखिए वाक्य जब आप बनाए तो ये तो क्या है, हमने यहाँ से वाक्य बनाया इस श्लोक से। इसके अलावा भी हम वाक्य बनाए तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि परितः जो है इसका अर्थ क्या होता है? चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर, ठीक है। और यहाँ पर इसके साथ में द्वितीय विभक्ति होती है, मतलब यह अव्यय है। क्या है? अव्यय है। और यहाँ इस अव्यय के साथ में जो विभक्ति होती है, उपपद विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। अब इसका प्रयोग कैसे करें कि जिस स्थान या व्यक्ति विशेष के चारों ओर की बात की जाए उसमें द्वितीय विभक्ति करनी होती है। जैसा कि हमने वाक्य लिखा, गांव के चारों ओर जल है, ठीक है। यहां पर देखिए यह जो वाक्य है गांव के चारों ओर जल है, तो यहां पर यह वाक्य लिखा गया। इसका हम अनुवाद करें तो यहां परितः का प्रयोग होगा। किस प्रकार होगा? देखिए, गांव के चारों ओर, तो चारों ओर जो है ना किसके है? गांव के। तो गांव में द्वितीय विभक्ति होगी ग्रामम। क्या लिखेंगे आप? ग्रामम। अब यहाँ चारों ओर के लिए हमारे पास में परितः अव्यय है, तो वो लिखेंगे परितः, ठीक है, ग्रामम परितः। अब क्या है? तो वह तो कर्ता स्वरूप है, तो जल, तो जलम अस्ति, ठीक है।
तो यहां पर इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, वाक्य निर्माण कर सकते हैं। और आपके सामने जो वाक्य लिखा है, पतंगाः अंबर पथम परितः प्राप्तवन्तः, ठीक है, तो यह भी हमारा वाक्य सही है। इसी प्रकार अन्य और भी वाक्य आप बना सकते हैं परितः को लेकर के। और ध्यान रखिएगा यहाँ परितः के साथ साथ यहाँ पर और भी अव्यय आते हैं, जैसे कि अभितः, ठीक है, उभयतः, इनका अर्थ होता है दोनों ओर। परितः के साथ में सर्वतः भी होता है, ठीक है, अभितः परितः समया निकषा, ठीक है, समया निकषा हा प्रति, ठीक है, ये सभी क्या है, अव्यय है, तो इनके साथ में द्वितीय उपपद विभक्ति होती है, विना इसके साथ में भी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर परितः की थी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार वाक्य बना सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। इसी क्रम में यहाँ पर ये जो प्रश्न हमने किए थे वो पिछले भाग से संबंधित थे। अब हमारी पाठ्य वस्तु आपके सामने है, श्लोक संख्या 5, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सस्वर वाचन करते हैं, इसके उपरांत इसका अर्थ जानेंगे, समझेंगे। तो आइए यहाँ श्लोक संख्या 5, एक एव खगो मानी वने वसति चातक पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम, याचते वा पुरंदरम, ठीक है। तो यहां पर हमने इसका क्या किया है, उच्चारण किया है, वाचन किया है, और यह जो है भामिनी विलासतः, भामिनी विलास से लिया गया है, जो कि पंडित राज जगन्नाथ द्वारा रचित है। तो यहाँ पर देखिए, पंडित राज जगन्नाथ द्वारा जो भामिनी विलास ग्रंथ लिखा गया है, गीति काव्य लिखा गया है, वहां से प्रारंभिक 1 से 5 श्लोक रखे गए थे, और ये अंतिम है, यानी कि 5वां श्लोक है। तो यहाँ पर आने वाले श्लोक जो है अन्य कवियों के द्वारा होंगे। तो यहाँ पर पंडित राज जगन्नाथ जी ने क्या कहा है, क्या बताया है कवि ने, वही हम यहाँ पर जानेंगे। यहाँ पर जो चातक पक्षी होता है उसकी विशेषता बताई गई है। चातक पक्षी की क्या विशेषता होती है कि वह स्वाभिमानी होता है, वह अन्य मतलब किसी भी प्रकार का जो सामने उपस्थित होता है जल, उसको नहीं पीता। क्यों नहीं पीता? क्योंकि वह सिर्फ बरसात का जल ही पीता है, बारिश का जल ही पीता है। ऐसी विशेषता यहाँ पर बताई गई है। तो आइए जानते हैं। एक एव खगो मानी, ठीक है ना। यहां पर देखिए, एक यानी एकह, ठीक है, यानी अकेला, ठीक है, एव यानी ही, अकेला ही, खगो, ठीक है, एकह खगः, खगः यानी पक्षी, तो अकेला पक्षी ही। कौन सा है पक्षी? चातकः, चातक पक्षी है। और वह कैसा है, ध्यान रखिएगा, मानी, स्वाभिमानी, ठीक है ना। वह कैसा है? स्वाभिमानी पक्षी है। देखिए, एक ही पक्षी है, और वह पक्षी कौन है? चातक पक्षी है, और वह कैसा है? स्वाभिमानी है। और क्या विशेषता है उसकी? वने वसति, वने वसति, वन में रहता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा यह जो श्लोक है, इसमें ये दो जो चरण है, पहला और दूसरा, एक एव खगो मानी और वने वसति चातकः, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों चरण हैं, यहाँ पर हम दोनों चरणों को मिलाकर के वाक्य बनाएंगे और अर्थ स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ जो दोनों चरण हैं, ठीक है ना, इसको हम वाक्य में रख करके देखते हैं और क्या अर्थ आता है वो जानते हैं। तो देखिए, वाक्य जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए, एकः, ठीक है ना, एक, एक क्या है हमारे पास में? पक्षी है, और वो कैसा है? मानी, तो विशेषण है, तो पहले आ जाएगा एकः मानी, ठीक है, खगः चातकः, पक्षी कौन है? ठीक है ना, चातकः खगः या खगः चातकः एव वने वसति, ठीक है। तो अर्थ क्या हुआ हमारा यहाँ पर कि एक जो स्वाभिमानी पक्षी चातक है वही वन में रहता है, यानी वन में सिर्फ एक ही स्वाभिमानी पक्षी रहता है, और वह कौन है? वह
चातक पक्षी है। इसकी विशेषता क्या होती है इसकी कि यह क्या करता है, यह इंद्र से या तो याचना करता है या फिर प्यासा ही मर जाता है, अन्यथा जो सामने उपस्थित या तालाब इत्यादि में जल रहता है उसका सेवन नहीं करता, उसको नहीं पीता है। जैसा कि यहाँ नीचे कहा है, पिपासितो वा म्रियते, पिपासितः यानी प्यासा, ठीक है, वा यानी या, म्रियते मर जाता है, प्यासा मर जाता है या तो, या फिर वा यानी या, याचते मांगता है, याचना करता है, पुरंदरम किससे मांगता है, इंद्र से मांगता है, क्योंकि जो वर्षा है, ठीक है ना, वह कौन करता है, इंद्रदेव वर्षा करते हैं। तो इस वजह से इंद्र से या तो वह मांगता है, कहता है कि बारिश कर दो ताकि वो कहता है कि बारिश कर दो ताकि मैं क्या कर लूं, अपना जो प्यास है, कंठ है जो सूख गया है उसको क्या कर दूं, तर कर दूं या अपनी प्यास बुझा लूं, ठीक है। या फिर ऐसा जब अगर इंद्र बारिश नहीं करता है तो इतना स्वाभिमानी है कि वह प्यासा ही मर जाता है, लेकिन सामने उपस्थित जो तड़ाग में जल होता है या अन्य कहीं स्थान पर जल होता है उसे नहीं पीता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह बताया गया है। तो यहाँ इस चातक पक्षी की विशेषता के माध्यम से हमें बताया गया है, कवि ने बताना चाहा है कि हमें स्वाभिमानी होना चाहिए, जो हमारे पास वस्तु है उसी में हमें संतुष्ट होना चाहिए। हम यदि क्या करें कि सामने उपस्थित कोई भी वस्तु है, ठीक है, अगर हमें फ्री में भी मिल रही है तो उसे अनावश्यक रूप से नहीं स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें अपना स्वाभिमान हमेशा बचाए रखना चाहिए, ठीक है, हमें अपने स्वाभिमान से जीवन यापन करना चाहिए। आ गई बात समझ में? तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अन्वयः, अन्वय की बात करते हैं। एक एव मानी खगः चातकः वने वसति, सः वा पिपासितः म्रियते पुरंदरम याचते वा। अर्थात एक ही स्वाभिमानी पक्षी चातक जिसे कहते हैं, ठीक है ना, क्रोंच इसका पर्यायवाची है, तो वह वन में रहता है और वह या तो पिपासित प्यासा मर जाता है या फिर इंद्र से मांगता है, इंद्र से याचना करता है, ठीक है। आइए भावार्थ की ओर चलते हैं। कवि स्पष्टयति यत् वने एकः एव स्वाभिमानी पक्षी चातकः निवसति, सः वर्षा जलम विहाय अन्यत्र विद्यमानं जलम न पिबति एव। इंद्रः यदा वृष्टिं करोति तदा एव सः वृष्टिजलं पीत्वा स्वस्य पिपासाया शमनं करोति। यदि वृष्टि न भवति तर्हि पिपाशया म्रियते सः, परंतु अन्यत्र विद्यमानं जलम न पिबति। अर्थात संसारे प्रत्येकस्मात् मानवात् याचनस्य अपेक्षया यह दातुं समर्थः अस्ति तस्मात् एव याचनं करणीयम् इति भावः, ठीक है। यहाँ देखिए भाव क्या कहा है कि कवि स्पष्ट करते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि वन में एक ही स्वाभिमानी पक्षी चातक रहता है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, पक्षी तो बहुत सारे रहते हैं लेकिन यहाँ इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है स्वाभिमानी है। ये कैसा है? स्वाभिमानी है, ठीक है ना। तो ये इसकी विशेषता है कि पक्षी तो बहुत सारे हैं, तो ऐसा यह चातक वन में निवास करता है और वह वर्षा जलम विहाय, कैसे जल को छोड़ करके, वर्षा के जल को छोड़ करके, अन्यत्र विद्यमानम जलम, और जगह विद्यमान जल को न पिबती, नहीं पीता है, ठीक है। इंद्रः, जब इंद्रदेव जो है वह यदा जब वृष्टिम करोति, वर्षा करते हैं, तब ही तदा एव, तब ही स वृष्टि जलम पीत्वा, वह वर्षा का जल पी करके खुद की प्यास का शमन करता है या खुद की प्यास बुझाता है। यदि वृष्टि न भवति, यदि वर्षा नहीं होती है तो पिपासया म्रियते, प्यास से मर जाता है वह, लेकिन दूसरी जगह विद्यमान जल को नहीं पीता है, ठीक है। अर्थात संसार में प्रत्येक मानव से, ठीक है, मांगने की अपेक्षा, प्रत्येक मानव से मांगने की अपेक्षा
यह दातुम समर्थः अस्ति, जो देने में समर्थ है, सक्षम है, तस्मात् उससे ही, उस व्यक्ति से ही याचनम करणीयम, मांगना चाहिए, इति भाव, ऐसा भाव है यहाँ पर। अर्थात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि चातक पक्षी की विशेषता है कि वह स्वाभिमानी है, वह बारिश का जो जल है वही पीता है, और अगर बारिश नहीं होती तो इंद्र से याचना करता है कि बारिश की जाए और मैं क्या करूं, मैं अपनी प्यास बुझा लूं, ठीक है। लेकिन अन्य किसी और व्यक्ति से वह नहीं मांगता, क्योंकि वह जानता है कि इंद्र ही उसे उसकी जो कामना है वो पूरी कर सकता है या उसे उसकी आवश्यकता की पूर्ति दे सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात तो यह सिद्ध हो जाती है कि हमें जो हम मांगते हैं, याचना करते हैं, उस व्यक्ति से मांगे, उस व्यक्ति से याचना करे जो देने में सक्षम हो, पहली बात। दूसरी बात, स्वाभिमानी बने हम, ठीक है ना, और हर किसी से नहीं मांगे। तो यहाँ यही बात बताई गई है, मांगना उसी से उचित है जो समर्थ हो देने में, ठीक है। तो यहाँ पर यही शिक्षा यहाँ पर इस चातक पक्षी से मिलती है हमें कि स्वाभिमानी भवेत, स्वाभिमानी हो या बनो, अथवा या योग्य पुरुषात् याचनीयम, योग्य पुरुष से ही याचन करना चाहिए। देखिए, स्वाभिमानी रहोगे तो मांगने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ पर अकेले ही सब कुछ कर लो, ऐसा भी संभव नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि सहयोग की भावना होनी चाहिए, ठीक है, हमने पढ़ा भी है। तो यहाँ पर सहयोग की भावना होगी तो हम दूसरों से याचना करेंगे, लेकिन याचना वहाँ करनी है जहाँ पर आपकी याचना का सम्मान हो और आपकी याचना की पूर्ति हो, ठीक है ना। समर्थ व्यक्ति से ही याचना करनी चाहिए। आगे बात समझ में यहाँ पर इस प्रकार बताया गया है, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। शब्दार्थ, शब्दार्थ देखिए यहाँ पे, खगः पक्षी, मानी स्वाभिमानी स्वावलंबी, ठीक है, वने अरण्य जंगल में, चातकः क्रौंचः चातक पक्षी, पिपासितः जलपानस्य इच्छुकः प्यासा, म्रियते मरणं प्राप्नोति मरता है, याचते याचनाम करोति मांगता है, पुरंदरम इंद्रम इंद्र को, वा अथवा या, ठीक है। आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। आगे देखिए, भाव बोध प्रश्नानि, यानी इस श्लोक से संबंधित, इस अन्योक्ति से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि आपको इस श्लोक को और अच्छे से समझने में मदद करेंगे। तो इन सभी प्रश्नों को आप लिखिए अपनी उत्तर पुस्तिका में। पहला प्रश्न इस प्रकार है, वने कः वसति, एक पदेन। दूसरा है, चातकः कीदृशः अस्ति, एक पदेन। तीसरा है, वर्षा कालस्य जलम एव कः पिबति, एक पदेन। चौथा है, चातकः कदा पिपासितः म्रियते, पूर्ण वाक्येन। आगे देखिए, पांचवा, कानने इति पदस्य समानार्थकम पदम पद्यांशात् चित्वा लिखता। छठा देखिए, पठित श्लोकाधारेण रिक्त स्थानानि पूरयत, यहाँ पर श्लोक को पढ़ें और रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6 प्रश्न जो है इस भाग से संबंधित है, आपने इनको लिख लिया है, इनके उत्तर लिखिए आप उत्तर पुस्तिका में, और मैं लेता हूं विदा। यहाँ से आपने क्या सीखा, यहाँ से आपने सीखा कि आप स्वाभिमानी बने और जो समर्थ हैं देने में उसी से आप याचना करें, अन्य किसी से याचना ना करें, जिसको देखा उसी से याचना न करें। आ गई बात समझ में? तो यहाँ इस शिक्षा को आप धारण कीजिए और आगे मिलूंगा मैं अगले भाग में अगले श्लोक के साथ। धन्यवाद।